सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द थिंग्स। कल हम लोग कहाँ क्या कवर कर रहे थे क्लास में? कल हम लोग क्या कवर कर रहे थे क्लास में? एक्सरसाइज के बारे में बोला जा रहा था। एक्सरसाइज जी, आई एक्सरसाइज, आई टेक एक्सरसाइज, आई डू अच्छा, एक्सरसाइज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो तो मैं बता रहा था कि एक वर्ड को कैसे वर्ब और नाउन दोनों के तरीके से यूज किया जाता है, और फिर मैं बता रहा था कि एक वर्ड की अलग अलग मीनिंग होती है, तो अलग अलग सेंटेंस बन सकते हैं, लेकिन सेंटेंस सेम रहता है। यहाँ तक तो आप सब लोग समझ गए? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब कुछ लिखा रहा हूँ, हेडिंग डालो। हेडिंग डालो, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। पिछली क्लास से किसी बाबू को कोई डाउट है? कोई किसी को कोई क्वेश्चन है पिछली क्लास से रिलेटेड? लास्ट क्लास से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट है? नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूं, ध्यान से लिखिए। लिखो, अजय खा रहा है। अजय खा रहा है, पहला सेंटेंस। ठीक है, ठीक है बाबू? यस सर। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि इस सेंटेंस का पैटर्न, डिजाइन या स्ट्रक्चर है कि कोई आदमी कुछ कर रहा है। आप लोग इस बात को समझ गए कि नहीं? जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पैटर्न, डिजाइन, स्ट्रक्चर, समझ गया कि नहीं समझ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, सर। तो कोई आदमी, हाँ ठीक है, कोई आदमी कुछ कर रहा है, यानी अजय खा रहा है। अब इसी सेंटेंस को, जो कि कोई आदमी कुछ कर रहा है, हम नेगेटिव तरीके से भी बोल सकते हैं। नेगेटिव तरीके से क्या बोलेंगे? लिखो, अजय नहीं खा रहा है। इसके ठीक नीचे, लाइन नहीं छोड़ना, ठीक इसके नीचे लिखना नंबर 2, अजय नहीं खा रहा है। अजय नहीं खा रहा है। अब तुम रियलाइज करोगे कि पहला सेंटेंस पॉजिटिव है। अजय खा रहा है कि अंत में लिख दो पॉजिटिव। पॉजिटिव। और अजय नहीं खा रहा है, बेसिकली ये वही बात है जो ऊपर कही गई है, लेकिन ये बात पॉजिटिव नहीं है, ये बात नेगेटिव है। हर्ष, अपना कैमरा म्यूट करो। नेगेटिव। तो पहला सेंटेंस पॉजिटिव हुआ और दूसरा सेंटेंस नेगेटिव हुआ, लेकिन स्ट्रक्चर एक ही है कि कोई आदमी कुछ कर रहा है। कहीं पर उस बात को पॉजिटिव बोला गया और कहीं पर उस बात को नेगेटिव बोला गया। मेरी बात आप लोग समझ गए या नहीं समझ गए? यस सर। यस सर, आई अंडरस्टूड। यस सर। यस सर। लेकिन बात को हमने चेंज नहीं किया। बात वही है कि कोई आदमी कुछ कर रहा है। आप लोग मेरी बात समझ गए हैं कि नहीं समझ गए? यस सर। यस सर। अब एक लाइन छोड़ करके लिखो, नंबर 3। 1 और 2 को तो हमने एक साथ लिखा, एक लाइन छोड़ के नंबर 3। क्या अजय खा रहा है? क्या अजय खा रहा है? और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब तुम लोगों ने देखा, इससे पहले जो स्टेटमेंट था वो या तो पॉजिटिव था या वो नेगेटिव था, कि अजय खा रहा है या अजय नहीं खा रहा है। तुम चोर हो, तुम चोर नहीं हो, ये दोनों ही स्टेटमेंट है। आज सोमवार है, आज सोमवार नहीं है, ये दोनों ही स्टेटमेंट है। लेकिन अब जो चीजें बन गई कि क्या अजय खा रहा है, ये स्टेटमेंट नहीं है। क्या अजय खा रहा है ये क्वेश्चन है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यस सर। ये सुनो, यस सर। जब मैं Yes, कहता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक बात है,
स्टेटमेंट है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, स्टेटमेंट है। लेकिन जब मैं पूछता हूं कि क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, तब ये स्टेटमेंट रह गया क्या? तो नो सर, क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। लिख लो, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। और क्या अजय खा रहा है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। मेरी बात आप लोग समझ गए या नहीं समझ गए? यस सर, यस सर। क्या अजय खा रहा है, इसके जवाब में तुम केवल एक वर्ड बोलोगे, हाँ या नहीं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब हमने देखा था कि पॉजिटिव सेंटेंस हमारा था कि अजय खा रहा है, और उसको हमने नेगेटिव बना दिया था। नेगेटिव कैसे बना दिया था, क्या जोड़ दिया था हमने कि नेगेटिव बन गया? नहीं सर। हमने नहीं जोड़ दिया था तो नेगेटिव बन गया। अब सेंटेंस नंबर 3 है कि क्या अजय खा रहा है। क्या इसमें हम नहीं वर्ड जोड़ सकते हैं? यस सर। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? क्या अजय नहीं खा रहा? बहुत अच्छी बात है, क्या अजय नहीं खा रहा है? बहुत अच्छी बात है। तो 3 के ठीक नीचे लिख लो 4, लाइन मत छोड़ना। 3 के ठीक नीचे 4, क्या अजय नहीं खा रहा है। इसके भी जवाब में तुम हाँ या ना में जवाब दोगे। क्या अजय नहीं खा रहा है, या तो हाँ कहोगे या ना कहोगे। क्या अजय नहीं खा रहा है, या तो हाँ कहोगे या ना कहोगे। लेकिन ये इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो गया, इसलिए हम इसे कहेंगे चौथे सेंटेंस को इंट्रो नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। लिख लीजिए, इंट्रो नेगेटिव। ठीक है। अब एक लाइन छोड़ के नंबर 5 लिखते हैं। अजय क्या खा रहा है। अजय क्या खा रहा है। अब जो मैं पूछ रहा हूं मेरे को उसका जवाब दो। सेंटेंस नंबर 3 क्या है, जरा पढ़ो। क्या अजय खा रहा है? अजय खा रहा है। क्या है सेंटेंस नंबर 3? क्या अजय खा रहा है? अब ये बताओ मुझे कि सेंटेंस नंबर 5 में वही सारे वर्ड्स हैं सेंटेंस नंबर 3 वाले, या नहीं है, या कोई अलग वर्ड भी है? अलग सर। अलग वर्ड है कोई? नो नो सर। सर। नो सर। नहीं है, वही वर्ड है। तो ऊपर हमने लिखा था कि क्या अजय खा रहा है, और अब हम लिख रहे हैं कि अजय क्या खा रहा है। क्या इसके जवाब में तुम मुझे हाँ या ना बोल सकते हो? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं। पक्का है? यस सर। क्यों नहीं बोल सकते हो हाँ या ना? यस। क्यों नहीं बोल सकते? वर्ड तो वही है। लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। Both the sentences are different. वर्ड की प्लेसमेंट की वजह से सेंटेंस डिफरेंट बन गया। जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द वर्ड इट हैज टर्न्ड इनटू अ डिफरेंट सेंटेंस। अजय क्या खा रहा है, इसके जवाब में तुम हाँ या ना का जवाब नहीं दे सकते हो, क्योंकि तुमको इसमें क्या वर्ड का जवाब देना है। क्या को अंडरलाइन कर लो। अजय क्या खा रहा है, इसमें किस वर्ड का जवाब दोगे? क्या का? क्या का? Am I clear the point? अजय क्यों खा रहा है, अजय क्यों खा रहा है, इसमें किस वर्ड का जवाब दोगे? क्यों सर? क्यों का? अब ये जो क्यों हुआ, ये क्वेश्चनिंग वर्ड हो गया। कौन वर्ड हो गया बाबू? क्वेश्चनिंग वर्ड। क्वेश्चनिंग वर्ड। अजय कहाँ खा रहा है, इसमें किसका जवाब दोगे? कहाँ? प्लेस का? कहाँ? अजय किसके साथ खा रहा है?
किसके साथ किसके साथ अजय कैसे खा रहा है? कैसे कैसे Am I clear? तो इन सब सवालों का जवाब यस या नो में देना संभव नहीं है। नहीं क्यों नहीं है यस या नो में जवाब देना संभव? बिकॉज इसमें क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं ये सारे, और इन क्वेश्चनिंग वर्ड्स को जवाब दे पाना संभव नहीं है। क्वेश्चनिंग वर्ड के जवाब में आपको जो वर्ड क्वेश्चन किया जाता है उसका जवाब देना होता है। इस बात को आप लोग समझ गए या नहीं समझ गए? ठीक है, अब बताओ, अब लिखो 5 के ठीक नीचे नंबर 6। नंबर 6, ये बताओ मुझे कि क्या हम इसका भी नेगेटिव कर सकते हैं? यस तो क्या बनेगा? अजय क्या नहीं खा रहा है? अजय क्या नहीं खा रहा है, लिख लो। अजय क्या नहीं खा रहा है? अब बताओ, इसमें हमें हमारा क्वेश्चनिंग वर्ड क्या है? क्या नहीं? क्या नहीं? क्या नहीं? अंडरलाइन कर लो, क्या नहीं। ठीक है, अब मैं तुमको कुछ बताता हूं, नीचे में अलग से लिखो। हेडिंग डालो क्वेश्चनिंग वर्ड्स। क्वेश्चनिंग वर्ड्स, क्या, उसके नीचे लिखो क्यों, कब, कहां, कौन सा, किसके साथ, अनिकेत अपना माइक्रोफोन म्यूट करो, पंखे की आवाज आ रही है तुम्हारी। कैसे, अब अगर मैं आपसे पूछूं हाँ कैसे कि तुम क्या खा रहे हो, तो क्वेश्चनिंग वर्ड क्या होगा? रोटी खा रहे हैं। तुम किसके साथ खा रहे हो, क्वेश्चनिंग वर्ड क्या होगा? किसके साथ? क्यों खा रहे हो? क्यों खा रहे हो? कैसे खा रहे हो? कहाँ खा रहे हो? कब खा रहे हो? तो ये सारे के सारे क्वेश्चनिंग वर्ड्स हो जाएंगे। एवरीबॉडी यस नो? यस सर। पहला वर्ड क्या है? पहला क्वेश्चनिंग वर्ड क्या है हमारा? क्या? क्या के बगल में लिखो व्हाट। व्हाट। दूसरा क्वेश्चनिंग वर्ड क्या है? क्यों? व्हाई। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चनिंग वर्ड? कब? when and what is the next? where कौन सा which किसके साथ whom whom कैसे how। अब तुम रियलाइज करोगे कि ये जो तुम्हारे सारे क्वेश्चनिंग वर्ड्स है ना, कौन, कब, कहाँ, क्यों, किसके साथ, कैसे, जो भी क्वेश्चनिंग वर्ड्स हो सर, इसके अलावा सारे- क्या और भी है क्वेश्चनिंग वर्ड? और भी आ सकता है, किस में आ सकता है, लेकिन वो सारे वर्ड इसी से बन जाते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं, ये जो सारा क्वेश्चनिंग वर्ड है, जिस क्वेश्चनिंग वर्ड का हमको जवाब देना है, तुम रियलाइज करोगे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरह की जो चीजें बनी है, ये सारे वर्ड्स जो हैं W और H से शुरू होते हैं। What, WH, when, WH, where, WH, which, WH, whom, WH। ऑलराइट, केवल एक हाउ है जो H से शुरू होता है। कोई बात नहीं है। तो सर टी से, क्या चीज? देयर तो टी से स्टार्ट होता देयर नहीं है, वेयर की बात कर रहे हैं। देयर में क्या सवाल है? देयर में तो जवाब है, हमारा वर्ड तो वेयर है। क्वेश्चन देयर से कैसे बन जाएगा? क्वेश्चन तो कहां से बनेगा? है। ठीक है, तो हमारे जो सारे वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स WH से शुरू होते हैं। केवल एक हाउ है जो H से शुरू होता है,
तो क्या हम अब आपस की बातचीत में इतने ज्यादा वर्ड्स को लिखने के बजाय कि हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो और ये खोजो वो खोजो, क्या हम आपस की बातचीत में इन सारे वर्ड्स को WH क्वेश्चन कहें? Yes. Yes, Loud and sir. clear? यस सर Yes, sir. Yes, पक्का? sir. Yes, sir. Yes. तो बताओ हमारा 5वां सेंटेंस क्या था, जरा पढ़ो तो एक आदमी। अजय क्या खा रहा है? अजय अजय क्या खा रहा है? और इसमें क्या क्वेश्चनिंग खा वर्ड रहा है, है? हाँ अजय क्या खा रहा है, और इसमें क्वेश्चनिंग वर्ड है WH कि क्या खा रहा है, हमें क्या का जवाब देना पड़ेगा। Am I clear the points? ठीक है। Yes, sir. और इसका जवाब हाँ ना में देना संभव नहीं है। Yes, sir. इसका मतलब हम नंबर 5 को लिख दें WH क्वेश्चन। लिखो WH क्वेश्चन, और नंबर 6 को लिख दो WH नेगेटिव, क्योंकि वो क्या नहीं खा रहा है बताना है। WH नेगेटिव। अब जरा स्क्रीन को देखो, सब लोग म्यूट कर लो, म्यूट ऑल एवरीवन। शाहिद म्यूट ऑल, शाहिद, शोभा म्यूट ऑल। अब सभी लोग मेरे स्क्रीन को जरा ध्यान से देखो। हमारा पहला सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को हम स्टेटमेंट कहते हैं। यानी स्टेटमेंट का मतलब होता है कुछ भी जो कहा जाए, और जो भी कहा जाता है वो या तो पॉजिटिव कहा जा सकता है या वो नेगेटिव कहा जा सकता है। तीसरा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन है। इन दोनों के बगल में यहां पे लिख दो यस नो क्वेश्चन, लिख दो यहां पे यस नो क्वेश्चन। इसमें भी यस नो क्वेश्चन, 3 में भी, और नंबर 4 में भी यस नो क्वेश्चन, क्योंकि इसके जवाब में हमें केवल यस नो जवाब ही देना है, हाँ या ना दे देना है। क्या तुम खा रहे हो? हाँ। क्या तुम नहीं खा रहे हो? हाँ। क्या तुम नहीं खा रहे हो? ना। क्या तुम खा रहे हो? ना। जो बोलना होगा हम बोल देंगे, यस नो में काम हो जाएगा। पांचवा हमारा WH क्वेश्चन है, जो कि हम समझ चुके हैं अभी। WH क्वेश्चन के बगल में लिख दो इंफॉर्मेशन। किसी भी WH क्वेश्चन के जवाब में हमें हाँ ना नहीं बोलना होता है, हमें इंफॉर्मेशन देना होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम खा रहे हो, तो तुम बोलोगे हाँ या ना। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम क्या खा रहे हो, तो तुमको इंफॉर्मेशन देना होगा कि चॉकलेट खा रहा हूं, मिठाई खा रहा हूं, फ्रूट खा रहा हूं, च्युइंगम खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं। नंबर 6 WH नेगेटिव, तुम क्या नहीं खा रहे हो, इसके जवाब में भी तुमको इंफॉर्मेशन देना होगा कि भाई मैं पार्टी में आया हूं, लेकिन पार्टी में मैं नॉनवेज नहीं खा रहा हूं, मैं वेज खा रहा हूं, मैं चिकन नहीं खा रहा हूं, मैं फिश करी खा रहा हूं, कुछ भी तुमको बोलना होगा। आप लोग मेरी बात समझ गए? 6 तरह के सेंटेंस। एवरीबॉडी यस नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, sir. अब एक लाइन छोड़ के लिखो नंबर 7। नंबर 7। अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं। मैंने तुमको एक सेंटेंस दिया, एक फॉर्मेट दिया, एक डिजाइन दिया, एक पैटर्न दिया, जिसमें था कि कोई आदमी कुछ कर रहा है, और वो सेंटेंस था कि क्या था? मैं खा रहा हूं। क्या था सेंटेंस? अजय खा रहा है। अजय खा रहा है। अब मैंने सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं किया, केवल सेंटेंस को ट्विस्ट कर दिया। अजय खा रहा है को मैंने कर दिया अजय नहीं खा रहा है, मैंने ट्विस्ट कर दिया, सेंटेंस को नहीं बदला। अगर मैं कहता कि अजय नहीं खाएगा तो अलग मामला हो जाता। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने केवल वही सेंटेंस कि अजय खा रहा है उसको ट्विस्ट कर दिया कि अजय नहीं खा रहा है। अगले में उसी सेंटेंस को मैंने सवाल बना दिया कि क्या अजय खा रहा है। उसके अगले में मैंने उसको फिर सवाल बना दिया कि क्या अजय नहीं खा रहा है। उसके अगले में मैंने उसको WH क्वेश्चन बना दिया कि अजय क्या खा रहा है। और उसके अगले में मैंने उसको WH नेगेटिव बना दिया कि अजय क्या नहीं खा रहा है। 6 सेंटेंस एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन सेम सेंटेंस है जिसको मैंने ट्विस्ट किया है। आप लोग मेरी बात को समझ गए या नहीं समझ गए? समझ रहे हैं सर? Yes, sir. Yes, sir. Understand. Yes. अब एक लाइन छोड़ करके 7 लिखो। अब 7वां सेंटेंस तुम लोग अपने मन से खुद से लिखो। खुद से लिखो 7वां सेंटेंस। कुछ भी लिखे मतलब कुछ भी लिखो, यही सेंटेंस है, इसको 7वें तरीके से लिखो। मैंने 6 तरीके से लिखा, तुम 7वें तरीके से लिखो।
इसका 6 बनाना है। नहीं नहीं, इसको 7वें तरीके से लिखना है। मैंने एक सेंटेंस तुमको दिया 7वें तरीके। और उसको 6 तरीके से लिखवाया ना, हाँ अब आपको उसको 7वें तरीके से भी खुद से लिखिए। सातवां तरीका तो हो ही नहीं सकता सर। म्यूट करो बच्चे, क्या कर रहे हो? हो गया, बोले सर। अभी बाकी लोग को भी लिख लेने दो। चलिए, हो गया। यस सर। एक ही बच्चे का हुआ, बाकी लोग का जवाब नहीं आ रहा है। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है। शुरू करें? अगर हो जाए तो आप लोग बताओ। यस सर, शुरू कीजिए। यस सर, कंप्लीटेड। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले किस बच्चे ने कहा था कि बना लिया? हमने। किसने कहा था? नाम बोलो अपना। सर अभिषेक सर। अभिषेक। चलिए, अभिषेक का हम लोग सेंटेंस लिखते हैं। हमने 6 तरीके से सेंटेंस बनाया था। हमारा पहला सेंटेंस क्या था अभिषेक? अजय खा रहा है। पॉजिटिव था। ये नेगेटिव क्या, मैं दूसरे तरीके से कैसे बना अभिषेक? अजय नहीं खा रहा है। ठीक है, और ये नेगेटिव बात हो गई। तीसरा क्या हुआ अभिषेक? क्या अजय खा रहा है? जो कि एक अलग बात है, क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है। चौथा क्या हुआ अभिषेक? क्या अजय नहीं खा रहा है? परफेक्ट, क्या अजय नहीं खा रहा है। पांचवा क्या निकला? अजय क्या खा रहा है? अजय क्या खा रहा है, जो कि एक WH क्वेश्चन हो गया कि अजय क्या खा रहा है। अच्छी बात है, ये भी अलग क्वेश्चन हो गया। छठा क्या हुआ? अजय क्या नहीं खा रहा है? अजय क्या नहीं खा रहा है, जो कि WH नेगेटिव हो गया। बहुत अच्छा। अब हम 7वां सेंटेंस देखते हैं, क्या बनाए अभिषेक? अजय किसके साथ खा रहा है? अजय किसके साथ खा रहा है, लेकिन ये तो WH क्वेश्चन है, किसके साथ खा रहा है? सर ये तो WH का हो गया सर। तो WH तो हो चुका है नंबर 5। ये सर तो क्या दोबारा अजय WH आ खा गया। चुका है? नहीं नहीं, अब बीच में नहीं बोलने का है। जब एक से बात हो रही है तो बीच में किसी को नहीं बोलना है, एक एक करके समझना है। पहले एक का जवाब, फिर अगले का जवाब। अजय किसके साथ खा रहा है, ये तो WH क्वेश्चन है अभिषेक। यस सर। और WH तो नंबर 5 होता है, तो नंबर 5 को मैं दूसरी बार कैसे लिख दूं? मुझे तो नंबर 7 लिखना है ना। नंबर 5 तो वो नंबर 5 क्वेश्चन तो ऑलरेडी है WH। यस सर। इसका मतलब तुमने 7वां सेंटेंस नहीं खोजा अभिषेक। सॉरी सर। सॉरी नहीं, ऐसे ही सिखाता हूं मैं। ये जो Yes, तुमने sir. लिखा, तुम रियलाइज करो कि तुमने 7 नंबर नहीं लिखा है, तुमने 5 नंबर को ही दोबारा लिख लिया है। यस सर। मैंने लिख दिया था कि अजय क्या खा रहा है, और तुमने लिख दिया अजय किसके साथ खा रहा है। हो सकता है तुम लिख देते कि अजय क्यों खा रहा है।
तो होता Yes, ये sir. पांचवा ही, क्योंकि होता ये WH सेंटेंस ही। मेरी बात आप समझ गए या नहीं समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभिषेक तुम्हारा ये सेंटेंस सातवां नहीं बन पाया, लेकिन बीच में एक लड़का कोई कुछ बोल रहा था बगैर परमिशन के। कौन बच्चा था? यस सर, कौन था? नाम बोलो। ऋषि कुमार। ऋषु। अब ऋषु का सेंटेंस लेते हैं, क्योंकि ऋषु ने सातवां सेंटेंस खोज निकाला है। ऋषु, पहला सेंटेंस क्या है? क्या अजय खा चुका है? पहला सेंटेंस पूछ रहा हूँ। सर मेरा ज्वाइन हम लेट से लिए थे सर, बस तो डिस्कनेक्ट छूट हो जाओ। गया। तुम लेट से किए हो तो फिर आया मैं मत बोलो। लेट से नहीं किए हो तो तुम क्लास के सिंक में नहीं हो। क्लास के टाइम से, जो टाइम से ज्वाइन किया करो। तुम्हारा आंसर गलत है, इसलिए जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने लेट से ज्वाइन किया है, तुमको पहले का पता ही नहीं। लेकिन क्लास के सामने डिस्कस हम करते हैं। इस लड़के का सवाल है कि क्या अजय खा चुका है। तो सबसे पहला सवाल, क्या ये उसी फॉर्मेट का सेंटेंस है जिसमें हमारा सेंटेंस था कि अजय नहीं खा सर। रहा है? बिल्कुल इसलिए नहीं। बच्चे, इसलिए ये बच्चा लेट से आया है, और इसलिए इसका ऊट पटांग और गलत जवाब भी है, क्योंकि इसको क्लास का पता ही नहीं है, तो इसने कुछ भी सेंटेंस बोल दिया। आप लोगों को मालूम है कि ये तो फॉर्मेट से ही बाहर चला गया, यानी ये सेंटेंस सातवां नहीं है, क्योंकि पहला ही क्राइटेरिया था कि उसी फॉर्मेट का जवाब होना चाहिए। और इस बच्चे ने तो फॉर्मेट ही पूरा बदल दिया, क्योंकि लेट से आया है, इसलिए उसको पता भी नहीं है। उसका भी दोष नहीं है, लेकिन पता ही नहीं है। चलिए, तो इसका क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। अब अगला बच्चा बताइए। दीपा, पवन तुम सर। बताओ। रुक जाओ। दीपा, बोलिए तुमने सर। क्या लिखा है सातवां सेंटेंस? लिखे हैं सर, क्या खा रहा है अजय? क्या खा रहा है अजय? तो ये तो वही बात होगी कि क्या खा रहा है अजय, यानी WH क्वेश्चन है ये तो। अच्छा, क्या खा रहा है अजय? तो मैं जवाब दे दूंगा कि तो बिस्किट खा रहा है भाई, वो तो रोटी खा रहा है। अजय क्या खा रहा है और क्या खा रहा है अजय, इस दोनों में फर्क क्या है? दीपा, मेरे को ये बताओ, तुम क्या लिख रही हो Yes, और sir. क्या लिख रही हो? Yes. इस दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है? दीपा, जो तुमने एक नया सेंटेंस उसको मान लिया, क्या फर्क है? फर्क बताओ। बात सेम ही है सर। तो अजय सेम है क्या तो खा रहा है और क्या खा रहा है अजय? तो सेम ही है, तो सातवां सेंटेंस कैसे हो जाएगा दीपा? ये सातवां तो हुआ नहीं। अब एक और कोई बच्चा बीच में बोल रहा था, क्या नाम है? पवन सर। पवन। बोलो पवन। सर सातवां सेंटेंस हो सकता है अजय कैसे खा रहा है। बहुत अच्छी बात है, अजय कैसे खा रहा है। लेकिन ये भी एक क्वेश्चनिंग वर्ड है, जिसके जवाब में हमें कोई इंफॉर्मेशन देना है कि अजय कैसे खा रहा है। हाथ से खा रहा है कि फोक से खा रहा है कि स्पून से खा रहा है कि कैसे खा रहा है। और और सर ये तो WH क्वेश्चन है, क्योंकि कैसे वाले क्वेश्चन को अभी अभी हमने लिस्ट बनाई थी वर्ड की, और उसमें हमने रियलाइज किया था कि ये तो WH क्वेश्चन। तो अजय कैसे खा रहा है, ये तो नंबर 5 सेंटेंस हो गया, WH क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर, धीरज नहीं, है। नहीं, अभी नहीं धीरज, ये तो WH बोले क्वेश्चन सर। हो गया ना पवन। यस सर। तो WH तो हम नंबर 5 में लिख चुके हैं, तो नंबर 7 में फिर दोबारा WH कैसे लिखें? कॉन्सेप्ट को समझिए पहले, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। WH तो एक बार लिखा जा चुका है, उसको दोबारा कैसे लिख लें? आपको तो सातवां सेंटेंस बताना है ना, ताकि हम उसका नामकरण करेंगे। धीरज कुछ कहना चाह रहा है। धीरज। यस सर, लाइक इन एक्सक्लेमेटरी सेंस, वाह अजय खा रहा है। वाह अजय खा रहा है, इसमें भी उसमें केवल वाह जोड़ दिया, लेकिन बात तो वही बोल रहे हो कि अजय खा रहा है, यानी तुम पॉजिटिव सेंटेंस ही बोल रहे हो। केवल उसमें तुमने शुरू में वाह जोड़ दिया, या हो सकता है तुम उसमें वाह की जगह बाप रे बाप जोड़ दो कि बाप रे बाप अजय खा रहा है। कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो। यस लेकिन कोई बच्चा बीच में बोल रहा है। यस सर, जितेश सर। कौन बोल रहा है? जितेश सर। मैं बताऊं? पहले बात कंप्लीट होने दो, उसके बाद बोलोगे, बीच में नहीं बोलोगे जितेश। तो जो सेंटेंस है उसमें तुमने वाह जोड़ दिया कि वाह अजय खा रहा है, लेकिन बाप रे बाप अजय खा रहा है भी हो सकता था। लेकिन वाह हो चाहे बाप रे बाप हो, सेंटेंस तो है अजय खा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव मतलब नंबर 1 सेंटेंस। तो ये सातवां सेंटेंस तो हो नहीं पाया। सातवां सेंटेंस हुआ धीरज? नो सर। नहीं हुआ। जितेश बोलो, कैमरा ऑन करो अपना। यस सर। निकिता कैमरा ऑन करो, अभिषेक कैमरा ऑन करो,
कैमरा सबका ऑन रहना चाहिए। यस जितेश, व्हाट इज द क्वेश्चन? मैं बताऊं? अजय से जितेश बोलो। अजय सेब खा रहा है। अजय सेब खा रहा है, ये भी पॉजिटिव बात है, यस नेगेटिव बात तो है नहीं। तो ये तो पहला सेंटेंस हो गया। अजय खा रहा है, ये भी पॉजिटिव बात है, और अजय सेब खा रहा है, ये भी पॉजिटिव बात है, और अजय केला खा रहा है, ये भी पॉजिटिव बात है। तो ये तो सातवीं बात, इसको मैं कैसे लिख दूं? ये तो पॉजिटिव बात हो जाएगी, हो गई ना जितेश? सर और तुमने कहा है कि अजय सेब खा रहा है, हो सकता है कोई बच्चा बोले कि अजय चॉकलेट खा रहा है, तो वो अलग बात हो जाएगी, वो तो पॉजिटिव ही बात रहेगी ना। बोलो। सर सर अजय खाते रहता है। पहले जितेश से बात कर रहा हूँ, बीच में नहीं। जितेश मेरी बात समझ गए या नहीं समझ गए? जितेश की आवाज नहीं आ रही, कट गया क्या? अगले बच्चे की बात करते हैं। उदय कुछ कह रहा है, उदय बोलो, हमारा पहला सेंटेंस क्या है? अजय अजय खा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका कोड क्या मतलब निकला? इसका समरी क्या निकला? इसका जीस्ट क्या निकला? कोई आदमी कुछ कर रहा है। इस सेंटेंस का बेस क्या निकला? कोई आदमी कुछ कर रहा है। ठीक है, अब तुम जो सेंटेंस कर रहे हो कहो। अजय खाते रहता है। इस सेंटेंस का बेस क्या निकला? सेम निकला कि डिफरेंट? कोई आदमी सर डिफरेंट है। कोई आदमी डिफरेंट कुछ निकला तो करते हम तो रहता है। डिफरेंट में जा नहीं रहे। हम तो कोई आदमी कुछ करते रहता है वाला सेंटेंस पकड़े नहीं है। हमें तो कोई आदमी कुछ कर रहा है, इसी बात को सातवें तरीके से कहना है। तुमने तो एक नई बात पकड़ ली कि कोई आदमी कुछ करते रहता है। कोई और बच्चा कह सकता है कि अजय सेब खाएगा, वो एक नई बात पकड़ लेगा कि कोई आदमी कुछ करेगा। तो तुमने तो स्ट्रक्चर ही बदल दिया, हमें तो स्ट्रक्चर बदलना नहीं है। हमने तो एक लाइन पकड़ा था कि अजय खा रहा है, उसी को ट्विस्ट कर रहे हैं। उसमें हमने केला और कबूतर तो किया नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? यस नो? यस सर। यस सर। तो तुमने स्ट्रक्चर बदल दिया, जो कि हमें स्ट्रक्चर नहीं बदलना है। अगला सेंटेंस कोई अगला बच्चा का नाम बोलो, नाम बोलो। मुकेश कुछ कहना चाह रहा है। अनिकेत सर, अनिकेत रंजन। अनिकेत, आई एम सॉरी, अनिकेत का सेंटेंस है, कुछ बोलो अनिकेत। अजय खुशी से खा रहा है। क्या चीज बोल रहे हो? फिर बोलो। अजय खुशी से खा रहा है। अजय खुशी से खा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? कोई आदमी कुछ कर रहा है। नहीं, एक्सक्लामेटरी अभी नहीं हुआ। एक्सक्लामेटरी इसको नहीं कहा जाता है। अजय खुशी से खा रहा है, अजय रोते रोते खा रहा है, इसको एक्सक्लामेटरी नहीं कहा जाता है। एक्सक्लामेटरी वो सेंटेंस था जो बच्चे ने कहा था कि वाह अजय खा रहा है, एक्सक्लामेटरी उसको कहा जाता है। ये एक्सक्लामेटरी नहीं है। अजय खुशी से खा रहा है, या अजय दोनों हाथों से खा रहा है, या अजय चम्मच से खा रहा है। इन तीनों में तो मामला वही हो रहा है कि अजय कुछ कर रहा है, यानी ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है। ये तो नंबर 1 सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस कि अजय खुशी से खा रहा है, और सुनीता खुशी से नहीं खा रही है। तो ये तो नंबर 1 सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। इस बात को समझे निकेत या नहीं समझे? तो तुमने 7वां सेंटेंस नहीं खोजा। शाहिद अली। मैं सर शाहिद के उसके बाद अभय के पास आता हूँ। शाहिद बोलो। अजय कब खाया है? अजय कब खाया है? अजय कब